आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और पिछले हफ्ते की जो क्लासेस हैं वो आप सबने कंप्लीट कर ली होंगी, लेक्चर्स रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर ली होगी, नोट्स कंप्लीट कर लिए होंगे। आज हम इंशाल्लाह थर्ड जो हमारा चैप्टर है, यानी पहले हमने पानी का बयान पढ़ा था, उसके बाद हमने बर्तनों का बयान पढ़ा। और इस हफ्ते यानी आज और कल की क्लास में इंशाल्लाह हम ये चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे। अ, ये जो चैप्टर है इजालत नजासा व बयानहा जो है, ये हम बेसिकली इसके अंदर जो चीज़ डिस्कस करने लगे, यानी पहले हमने पानी की पाकी और नापाकी की बात की, क्योंकि हम बुक ऑफ तहारा यानी बुक ऑफ प्योरिफिकेशन या तहारत या पाकीज़गी की जो किताब है वो पढ़ें। तो पहले हमने पानी के पाक होने के बारे में, जो पानी के मसाइल थे वो पढ़े। सेकंड नंबर पे हमने जो पानी का को होल्ड करने के कंटेनर्स होते हैं, यानी जो हमारे बर्तन हैं जिनमें पानी को हम स्टोर करते हैं, चाहे वो गुसल के लिए हो चाहे वो वज़ू के लिए हो, उन बर्तनों का बयान पड़ा था। और आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि नजासत क्या होती है, और नजासत को रिमूव करने के लिए यानी उसको अपने आप से, अपने जिस्म से या कपड़ों से दूर करने की क्या क्या अहादीस हैं, उसका हुक्म क्या है। ये जो चैप्टर है इंशाल्लाह, ये भी इसमें थोड़ी हैं, तकरीबन 7-8 हदीसें हैं, तो ये इंशाल्लाह आज और कल में हम ख़त्म कर लेंगे। और फिर अगले हफ्ते हम इंशाल्लाह अगले चैप्टर की तरफ स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं, बाकी लोग इंशाल्लाह फिर ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें जो चैप्टर है इसमें शुरू करने से पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ डिफरेंसेस मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को क्लियर कर दूँ। क्योंकि जब हम नजासत की बात करते हैं और अगर बेसिक डिफरेंसेस आपको चीज़ों के क्लियर नहीं होंगे तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। इसलिए हम हदीस शुरू करने से पहले 3 स्लाइड्स पढ़ेंगे जिसमें मैं 3 तरह के डिफरेंसेस आपको पढ़ाऊंगी। इन डिफरेंसेस को अभी हम पढ़ के फिर अहादीस करेंगे, और कल की इंशाल्लाह जो क्लास होगी उसको ख़त्म करने से पहले फिर हम प्रैक्टिस के लिए कुछ चीज़ें लेंगे। मैं आपको कोई 20 या 25 डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के नाम बताऊंगी, और फिर मैं ये बताऊंगी कि फिर हम जो ये रूलिंग्स पढ़ रहे हैं यानी डिफरेंसेस जो पढ़ रहे हैं उस पर हम उसको वैल्यूएट कर लेंगे कि जैसे शराब है तो वो हराम है या वो नजिस है या वो पाक है, उसकी ये जो रूलिंग्स हैं यानी इन लफ्ज़ों को समझते हैं वो हम एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। सो पहली जो स्लाइड है वो डिफरेंसेस जो हम पढ़ रहे हैं वो है पाक और नापाक के बीच में। ठीक है, तो ये 2 तरह के वर्ड आप सुनते हैं, पाक और नापाक। जो पाक है उसको इंग्लिश में आप प्योर भी कहते हैं और उसको हम ताहिर भी कहते हैं। ठीक है, सो क्योंकि तहारत ताहिर से ही होती है, तो पाक जो चीज़ है उसके भी 3 नाम हैं, और जो नापाक है उसको हम इंग्लिश में इम्प्योर कहते हैं, उसको हम उर्दू में नापाक कहते हैं, और उसको अरबी में नजिस कहा जाएगा। ठीक है, तो ये 2 कंपैरिजन वर्ड्स हम इनका कर रहे हैं। अब जहाँ पर भी आपको, अगर आप इंग्लिश की ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं तो प्योर या उर्दू में पाक या अरबी में ताहिर का वर्ड जो है वो मिलेगा आपको। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी ये वर्ड आपको कहीं पर मिलता है तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको रिचुअली पाक करती हैं, यानी रिचुअली प्योर होती हैं। जैसे रिचुअली आप समझें कि इसका मुझे हमेशा उर्दू में मसला होता है ट्रांसलेट करने में, कि रस्मी तौर पर यानी अल्लाह ताला ने जो एक हमें चीज़ दी है कि हम जैसे जब हम पीरियड्स में होते हैं तो वो खून हमारे ऊपर नहीं लगा होता, लेकिन हम रिचुअली इम्प्योर होते हैं, यानी हम रस्मी तौर पर नापाक होते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके अंदर क्या होता है कि नजासत नहीं होगी किसी किस्म की, और पाक चीज़ें होंगी, यानी जैसे पाक कपड़े होते हैं, पाक पानी है। और इनके साथ हम फिर इबादत जैसे नमाज पढ़ सकते हैं, हम इसके साथ जो है वो मुख्तलिफ और जो एक्ट्स ऑफ इबादत हैं वो कर सकते हैं। यानी पाक चीज़ जो है वो होगी जो अगर आपके कपड़ों पे लगी है, आपके जिस्म पे लगी है, आप उससे अगर वज़ू कर रहे हैं या आपने वो पहने हुए हैं, तो वो आपकी सलाह यानी जो इबादत है उसको इंटरफेयर नहीं करेगी, आपको नमाज पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर कोई पाक चीज़ है। ठीक है, ये जो चीज़ है पाक वाली, इसमें ख्याल आपने ये रखना है कि ज़रूरी नहीं कि पाक चीज़ साफ भी हो। इसकी एग्जाम्पल क्या है? जैसे अगर आपने कपड़े पहने हुए हैं, अब उन कपड़ों के ऊपर जैसे जो पेंट वाले होते हैं, जो पेंट करते हैं मजदूर, अब देखें वो पेंट करते हैं तो क्या होता है कि उनके कपड़ों पे पेंट के धब्बे लग जाते हैं। कोई भी उनको देखेगा तो उनको कहेगा कि इनके कपड़े साफ नहीं है।
ठीक है, लेकिन क्या वो उन कपड़ों में नमाज पढ़ सकते हैं? अब पेंट जो है वो ऑब्वियसली एक पाक चीज़ है, पेंट जो है वो नजिस तो नहीं है। तो लिहाजा वो पेंट वाले कपड़े जो उसके जिसके ऊपर स्टेन्स लगे हुए हैं, या अगर कोई मैकेनिक है, मोटर मैकेनिक है, उसके कपड़ों पे ग्रीस लगी हुई है, तो देखने में उसके कपड़े साफ नहीं है, लेकिन उसके कपड़ों पे कोई नजिस चीज़ नहीं लगी हुई, तो उसके कपड़ों में वो नमाज पढ़ सकता है। यानी देखने में वो कपड़े साफ नहीं हैं, लेकिन वो कपड़े पाक हैं, इसलिए वो उन कपड़ों में नमाज पढ़ सकता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कभी चाय पी रहे हो और चाय आपके कपड़ों पे उलट जाए, तो कपड़े गंदे हो जाते हैं। जैसे आप किसी के घर गए हुए हैं, अब वो कपड़े गंदे हो गए, स्टेन पड़ गया उस पे, वाइट कलर का अगर आपका कोई ड्रेस है उसके ऊपर स्टेन पड़ गया चाय का, तो कपड़े गंदे हो गए, लेकिन कपड़े नापाक नहीं हुए। ठीक है, तो साफ और ये जो टर्म्स हैं इनका डिफरेंस समझे, कि नापाक जब हम किसी चीज़ की बात करते हैं तो नापाक कहने के लिए हमें दलील चाहिए कुरान या सुन्नत से। ठीक है, इसी तरह पाक जो है, जनरली हम दुनिया में ये देखते हैं कि चीज़ें पाक हैं जब तक कि हमें उसके नापाक होने की दलील ना मिल जाए। शरीयत के अंदर, कुरान या सुन्नत के अंदर हमें साबित ना हो कि ये चीज़ नापाक है। जैसे हम जनरली जब रूल कहते हैं तो हम कहते हैं एवरीथिंग इज हलाल इन द वर्ल्ड अनटिल प्रूवन अदरवाइज। यानी हर चीज़ दुनिया में खाने की जो है वो हलाल है जब तक कि हमें उसके हराम होने की एविडेंस नहीं मिलता। तो जो पाक चीज़ है, हर चीज पाक है सिवाय इसके कि जब तक हमें उसके नापाक होने की, उसके जो हमारी नमाज को वो वैलिड नहीं होने देगी, अगर हमारे कपड़ों पे कोई नापाकी लगी हुई है तो हमें उसके नापाक होने का सबूत चाहिए। सो थोड़ा से ये कॉन्सेप्ट जरा ट्रिकी है, लेकिन एक जब इंशाल्लाह हम आगे आगे जब हदीसें पढ़ेंगे तो फिर ये और क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज है पाक के मुकाबले में, वो क्या है? नापाक, इम्प्योर। ये वो चीजें हैं जो अगर आपके कपड़ों में, आपके पानी में, या आपके जो नमाज वाली जगह है, हम नमाज से ही बेसिकली इसको समझ लेते हैं ताकि जल्दी आपको समझ आ जाए। फिर जैसे जैसे हम इंशाल्लाह हदीस आगे पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर होता जाएगा। तो पाक को आप आसान अल्फाज में ये समझ लें कि पाक वो चीज़ें हैं जिस जो अगर आपके कपड़ों पे लगी हैं, आपके पानी के अंदर हैं मौजूद, या आपके जो जहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह पर मौजूद हैं, गिरी हुई हैं, तो वहां पर आपकी नमाज हो जाएगी। ठीक है, और जो नापाक है ये वो चीजें हैं जो अगर आपके कपड़ों पे लगी हैं, या आपके पानी में गिर गई हैं, या जहां पर आप नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह पे अगर पड़ी हुई है, तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी, आपको वो हटानी पड़ेगी। ठीक है, सो यानी ये आपके जो इबादत के एक्ट है उसमें सलाह में इंटरफेयर करते हैं। इसके एग्जाम्पल हम सबको पता है, नापाक जो है या नजिस जो है उसमें यूरिन आ जाता है। ठीक है, पेशाब जो होता है, स्टूल है, वो चाहे जो है वो ये किसी बच्चे का हो, इंसान का हो, या किसी जैसे बिल्ली कुत्ते का, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं उसका हो। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो आगे जब इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे तो मैं स्टूल के अंदर और यूरिन के अंदर थोड़ी और डिटेल आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल जानने के लिए ज़रूरी है कि यूरिन और स्टूल और इसी तरह जो मुर्दार है, ये चीज़ें जो हैं वो नजिस या नापाक या इम्प्योर कहलाती हैं। जैसे आपको याद होगा कि हमने जब पानी का बाब पढ़ा था तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर पेशाब गिर जाए पानी में, या मुर्दार गिर जाए, या जैसे जो हमने मुख्तलिफ हदीस पढ़ी थी, तो पानी नजिस हो जाएगा अगर उसका रंग, बू या जायका में से कोई चीज़ बदल गई। तो लिहाजा ये वो चीज़ें हैं जो अगर आपकी पानी में, या नमाज के कपड़ों पे, या आपके जिस्म पे, या नमाज की जगह पर अगर लगी होंगी तो आपकी सलाह जो है वो इनवैलिड हो जाएगी। उनको हम नजिस, नापाक या इम्प्योर कहते हैं। और ये जो दोनों चीज़ें ये ऑपोजिट हैं, यानी पाक का ऑपोजिट नापाक, फिर पाक को ही हम ताहिर भी कहते हैं और उसका ऑपोजिट नजिस है, और इंग्लिश में हम प्योर कहते हैं और उसका ऑपोजिट इम्प्योर है। ठीक है, एक और चीज याद ये रखिएगा कि हो सकता है कि नजिस जो चीज है वो आपको साफ भी मिले, जो मैं आपको अब अगली स्लाइड में साफ और गंदी का वर्ड का फर्क बताऊंगी। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे पास दो और नेक्स्ट वर्ड्स क्या हैं? क्लीन और अनक्लीन। ये दो वर्ड्स भी आपको सुनने को मिलेंगे, यानी साफ और गंदा, या रिज्स। रिज्स, रे, जीम और सीन, उर्दू में हम इसको लिखेंगे रिज्स, अरबी का वर्ड है। ठीक है, जो क्लीन है उसको हम उर्दू में साफ कहते हैं। इसका मतलब ये कि जाहिरी तौर पे उस पे कोई मिट्टी ना लगी हो, उसके ऊपर दाग धब्बे ना लगे हों, लेकिन जरूरी नहीं कि अगर कोई चीज साफ है तो वो पाक भी होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स है जो बड़ा वेल सूटेड बूटेड है, शादी में गया है, परफ्यूम भी लगाया हुआ है, महंगा सा सूट पहना है, उसको आप देखेंगे तो आप कहेंगे ये साफ है, क्लीन है। अब वो शख्स वॉशरूम गया और वॉशरूम जाके उसने यूरिन पास किया, तो यूरिन के छींटे उसके कपड़ों पे पड़ गए, उसके सूट पे पड़ गए। तो देखने में वो शख्स साफ है, लेकिन अब क्योंकि जो नजिस चीज है उसके छींटे उसके कपड़ों पे पड़ गए,
लिहाजा वो साफ तो है लेकिन वो पाक नहीं है, अब वो उन कपड़ों में नमाज नहीं अदा कर सकता। तो हमने पिछली वाली स्लाइड में क्या पढ़ा था, जो इससे पिछली वाली थी, कि जो पाक वाले कपड़े हैं उस पे जरूर देखने में वो हो सकता है गंदे हों, जो हमने पेंट वाले और ग्रीस वाले मैकेनिक की एग्जांपल ली थी, कि कपड़े उसके देखने में बेशक गंदे होंगे लेकिन पाक होंगे, वो उसमें नमाज पढ़ सकता है। अब जब हम क्लीन या साफ को पढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं कि हर चीज जो हमें साफ नजर आ रही है वो पाक भी हो, क्योंकि हो सकता है कि वो सूटेड बूटेड इंसान जो है, जो शादी में गया था, अब क्योंकि उसके कपड़ों पे यूरिन के छींटे पड़ गए हैं, लिहाजा वो साफ तो है लेकिन वो पाक नहीं है, वो उन कपड़ों में नमाज नहीं पढ़ सकता। ठीक है, सो ये क्लीन या साफ की डेफिनेशन होगी। इसके बाद जो इसका ऑपोजिट है वो है गंदा, अनक्लीन या रिच। ये पढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि रिच का वर्ड आगे हमारी कुछ अहादीस में आएगा, और इसके कॉन्सेप्ट, जो रिच का जो वर्ड है इसके ऊपर थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है स्कॉलर्स का। पहले मैं आपको अनक्लीन और गंदा समझा दूं, फिर मैं आपको रिच बताती हूँ। अनक्लीन या गंदा जो है, इसका मतलब है कि गंदा, लाइक गंदा इज गंदा। फिल्थी, फिल्थी वो चीज होती है जिसको देख के कराहत आए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो गंदी या फिल्थी यानी कराहत आने वाली चीज जो है वो नापाक भी हो। इसकी मैं आपको बहुत दफा एग्जांपल दे चुकी हूँ, कि जैसे उल्टी है। अब उल्टी किसी की है, वो ऑब्वियसली उसको देख के कराहत आएगी, स्मेली होती है, लेकिन उल्टी गंदी है बट पाक है। यानी फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल मैं समझाती हूँ, कि अगर कोई माँ है, उसने अपने बच्चे को फीड कराया और उसके बाद वो अपने सीने से लगा के उसको वॉक करा रही है और बच्चे ने उल्टी कर दी माँ के कपड़ों पर, तो उल्टी जो है वो गंदी है लेकिन उल्टी पाक है। तो माँ के कपड़े वैसे गंदे हो गए, लेकिन अगर वो उन कपड़ों में, जैसे ऑब्वियसली वो उल्टी साफ तो करेगी, लेकिन अगर उसको धोती नहीं है और वो उल्टी के साथ नमाज पढ़ लेती है तो उसकी नमाज वैलिड है, क्योंकि जो उल्टी है वो पाक है लेकिन गंदी है। ठीक है, इसी तरह जो हम बात करते हैं कि थूक होता है, जो हमारा सलाइवा। अब फॉर एग्जाम्पल कोई शख्स आपके हाथों पे थूक दे, तो आप हाथ ये नहीं सोचेंगे कि अच्छा ये पाक है तो मैं हाथों पे थूक से जाके घूमती रहूं। आप ऑब्वियसली पहले तो इरिटेट होंगे और फिर जाके हाथ धोएंगे अपने। क्यों? क्योंकि बेशक वो पाक है, यानी अगर थूक आपके अपना थूक या किसी और का थूक आपके कपड़ों पे लगा हुआ है तो उसके साथ नमाज हो जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली वो थूक आप सजा के नहीं घूमते रहेंगे, बिकॉज वो उसे कराहत आएगी। इसी तरह जैसे खांसी है, अब किसी ने खांसी की और बलगम जो है वो आपके कपड़ों पे, अ, उसने थूका लेकिन छींटे या बलगम आपके कपड़ों पे आ गया, तो बलगम पाक है लेकिन बलगम गंदा है, तो आप उसको फौरन जाके धोएंगे। यानी अगर बलगम कपड़ों पे लगा है तो नमाज आपकी हो जाएगी, वो नापाक नहीं है, वो पाक है, लेकिन वो गंदा है। तो ये डिफरेंस जो डेफिनेशन का, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी फिर अगर आपको गंदे और नापाक का फ़र्क नहीं पता होगा और साफ और पाक का फ़र्क नहीं पता होगा, तो हो सकता है कि वो शख्स जो शादी में गया है सूट पहन के, उसको साफ और पाक का फ़र्क ना पता हो और वो उन कपड़ों में नमाज पढ़ने लग जाए, लेकिन उसकी नमाज वैलिड नहीं होगी, क्योंकि वो कपड़े साफ तो थे बट पाक नहीं थे। ठीक है, सो ये जो चीज़ है, इसी तरह फिर हमने जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर हमने मनी के ऊपर भी बात की थी, कि इसको हम फिर मजीद जब इंशाल्लाह हम हदीस में आएंगे तो मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये पाक हैं लेकिन कराहत आने वाली हैं। ठीक है, अगर ये कपड़ों पे लगी होंगी तो नमाज हो जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली जब कराहत आती है तो फिर आप धोते भी हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो रिट्स का वर्ड है, इसमें जो मैं आपको बता रही थी कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है स्कॉलर्स का, वो किस बेसिस पे है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, क्योंकि जो कुरान और हदीस में मल्टीपल जगह पे, यानी हदीस तो हम आगे अभी पढ़ेंगे, कुरान के अंदर जो डिफरेंट जगहों पे ये वर्ड आया है रिट्स का। एक तो आया है हमारे पास सूरह हज की आयत नंबर 30 नंबर आयत में, जिसमें जिसका तर्जुमा मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये सारी बातें याद रखो, और जो शख्स इन चीज़ों की ताज़ीम करेगा जिनको अल्लाह ने हुर्मत दी है, तो इसके हक में ये अमल इसके परवरदिगार के नज़दीक बहुत बेहतर है। सारे मवेशी तुम्हारे लिए हलाल कर दिए गए हैं सिवाय इन जानवरों के जिनकी तफसील तुम्हें पढ़कर सुना दी गई है, लिहाजा बुतों की गंदगी और झूठ बात से इस तरह बचकर रहो। अब जो बुतों की गंदगी है, वो गंदगी का जो है फजतनिबुर रिज्सा का वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, तो बुतों की गंदगी यानी बुतों को रिज्स कहा गया है। तो हमें पता है कि जो स्कल्पचर होता है या बुत होता है, वो अगर किसी ने हाथ में पकड़ा हुआ है या उसकी जेब में है तो वो नापाक नहीं है, वो एक गंदी चीज़ है। गंदी इन अ सेंस कि ये आप समझें कि उससे कराहत या उससे
डिसलाइकिंग या हेट्रेड वाली, नफरत वाली फीलिंग आनी चाहिए कि ये बुत है, लेकिन बुत इटसेल्फ अगर आपने किसी बुत को हाथ लगा लिया है तो वो नापाक नहीं है। ठीक है, तो रिज्स जो है इस आयत में गंदगी के पॉइंट ऑफ व्यू से आया है। इसके बाद सूरह अल नाम के अंदर जो है वो आयत नंबर 145 है, जिसके अंदर अल्लाह ताला मेंशन कर रहा है, ए पैगंबर इनसे कहो कि जो वही मुझ पर नाजिल की गई है इसमें तो मैं किसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं पाता जिसका खाना किसी खाने वाले के लिए हराम हो, इल्ला ये कि वो मुर्दार हो या बहता हुआ खून हो या सूअर का गोश्त हो, क्योंकि वो नापाक है, या जो ऐसा गुनाह का जानवर हो जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया हो। ठीक है, अब यहाँ पर भी रिज्स का वर्ड यूज हुआ है, तो यहाँ पर लेकिन वो नापाक के मतलब में यूज किया है। तो ये जो डिफरेंस है इंटरप्रिटेशन में, इसकी बेसिस पे जो स्कॉलर्स हैं उनके अंदर रिज्स का जो वर्ड जब भी आएगा हदीस में, उसका डिफरेंस कहा गया है। कुछ ने उसको नापाक इंटरप्रेट किया है और कुछ ने उसको गंदा इंटरप्रेट किया है। इसी तरह सूरह मायदा की आयत नंबर 90 है, जो कि बहुत मशहूर आयत है, जिसमें शराब और जो जुआ वगैरह है उसकी हुर्मत का जो ऑर्डर आया था, जिसमें अल्लाह ताला कहता है, "ए ईमान वालो, शराब, जुआ, बुतों के थान और जुए के तीर, ये सब नापाक शैतानी काम है, लिहाजा इनसे बचो ताकि तुम फलाह हासिल कर दो।" ठीक है, तो अब इसके अंदर जो है वो शराब का जिक्र किया गया है, बुतों का जिक्र किया गया है, जुए के तीर यानी गैम्बलिंग के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं। तो इसमें भी अगर हम ये देखें कि जो जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग जुए के ताश के पत्ते, जुआ ताश पे खेलते हैं, अब वो ताश के पत्ते अगर किसी की जेब में हैं तो वो ताश के पत्ते हाथ लगाने में नापाक नहीं है। वो जो गेम है वो उसको गंदा कहा गया है, यानी जो इटसेल्फ वो नजिस नहीं है चीज़। सो ये जो डिफरेंट आयात हैं इनकी बेसिस के ऊपर फिर इसका डिफरेंस है, लेकिन इसमें जो अथेंटिक ओपिनियन है ज़्यादा, वो ये है कि जो रिज्स है ये गंदे को कहा जाता है और जो नजिस है वो नापाक को कहा जाता है। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए आपको थोड़ी सी आयतों का रेफरेंस बता दिया है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहाँ से आ रहा है। अब हम तीसरा जो, ये आई होप कि आपको ये पिछली वाली स्लाइड जो पाक नापाक वाली है ये समझ आई होगी। ठीक है, और साफ और गंदे की स्लाइड समझ आ गई होगी। अब तीसरा डिफरेंस जो है वो हलाल और हराम का है। अच्छा, हलाल और हराम जो है इसकी बड़ी, ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। हलाल जो है इसका सिंपल आसान अल्फाज में अगर डेफिनेशन है कि कोई भी वो चीज़ जो इस्लाम में परमिसिबल है, जायज़ है। ठीक है, अब लेकिन क्योंकि कैटेगरी बहुत बड़ी है, क्योंकि इसमें हलाल खाना भी आ जाता है, हलाल ड्रिंक्स आ जाएंगे, हलाल कपड़े आ जाएंगे, हलाल पैसा आ जाएगा, यानी पूरी जिंदगी के अंदर जो चीजें परमिसिबल है उनको हम कहते हैं ये काम या ये चीज हलाल है। शादी ब्याह के मामला जो हलाल मैरिज है, हलाल किस्म मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं, तो ये सारी जो आपके मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं, ट्रेड ट्रांजैक्शंस हैं, हलाल। इसके अलावा इनहेरिटेंस के जो तरीके हैं कि जो जायज़ है नाजायज़ है। ठीक है, सो हलाल जो है इसके अंदर एक बात याद रखनी कि अब ऑब्वियसली हमारे लिए तो, क्योंकि हम तहारत के पॉइंट ऑफ व्यू से फिलहाल बात कर रहे हैं, तो हलाल जो है उसके अंदर भी ये बात याद रखिएगा कि वो हो सकता है कि वो साफ हो या वो गंदा हो। ठीक है, साफ और गंदे का फर्क है। अगर जनरली हम जैसे फॉर एग्जांपल पैसे की भी लिहाज से बात करें तो जो जैसे सूद है, सूद हलाल नहीं है, लेकिन जो सूद का पैसा है उसका पाकी सॉरी सफाई और इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, सो ये एक बड़ी कैटेगरी है हलाल और हराम की। हराम जो है वो प्रोहिबिटेड इन इस्लाम है, ठीक है, जो मना है ऑब्वियसली, जिस की ममानियत की गई है। इसमें मुख्तलिफ तरह की चीज़ें आ जाती हैं, जैसे पोर्क है, ठीक है, वो हराम है। अल्कोहल हराम है, गैम्बलिंग जो है, जुआ हमने बात की। फिर गधे का गोश्त जो है ये हराम है, हम आगे इसकी हदीस पढ़ेंगे। इसी तरह धोखा देना, जुआ खेलना, सूद जो है, जिना जो है, ये सब हराम में आ जाती हैं। तो हराम चीज़ें जो हैं उस वो पाक भी हो सकती हैं, वो नापाक भी हो सकती हैं, वो साफ भी हो सकती हैं और वो गंदी भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हम जैसे जैसे हदीसें आगे पढ़ेंगे तो ये बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसीलिए फिर हम कल वाली क्लास में एंड में प्रैक्टिस थोड़ी सी करेंगे, कुछ 20-25 चीज़ों की, जिसमें मैं नाम बताऊंगी और फिर हम इसको इन स्लाइडों, तीनों स्लाइडों से देखेंगे कि ये पाक है नापाक है क्या है। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं हम अपनी हदीस पे, क्योंकि हम नजासत के ऊपर हदीसें पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे लिए ये स्लाइड समझना ज़रूरी था। अच्छा जी, हदीस जो है वो हमारे पास 22 नंबर है, हमने 21 नंबर तक पिछले वाले बाब में की थी। ये है जी हमारे पास अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो से। और अनस बिन मालिक आपको याद होंगे कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्सनल असिस्टेंट या खादिम थे। और इनकी हम डिटेल पहले पढ़ चुके हैं। हदीस का ट्रांसलेशन है, अपनी अपनी पीडीएफ देख लीजिएगा।
हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शराब से सिरका बनाने के बारे में दरियाफ्त किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने से मना फरमाया। ठीक है, इन्हीं उन्होंने फरमाया कि ये नो इट इज़ प्रोहिबिटेड, उन्होंने मना कर दिया। ये मुस्लिम और तिरमिजी के अंदर मौजूद है और तिरमिजी ने इसे हसन और सही करार दिया है। ठीक है, सो ये जो रेफरेंस है हमारे पास, यानी ये हदीस जो है ये मुस्लिम और तिरमिजी में मौजूद है। हसन जो है वो बेसिकली सही की एक स्लाइटली लोअर कैटेगरी होती है, लेकिन हम मतलब ऑथेंटिक होती है। नरेटर के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक सहाबी थे, जो इसका बैकग्राउंड है जिस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही। एक सहाबी थे अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो। तो अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास कुछ यतीम बच्चे थे जिनकी जो जैसे आप समझे कि ऑब्वियसली शराब उस जमाने में ऐसी थी जैसे बड़ी महंगी और बड़ी हर दिल पसंद चीज़ थी, जैसे आप समझें कि गोल्ड है आजकल, एक्सपेंसिव होती थी और बड़ी इसमें क्वालिटीज़ होती थी, जितनी पुरानी होती थी उतनी महंगी होती थी। तो उनके पास कुछ जो यतीम बच्चे थे उनकी आप समझें कि जैसे इनहेरिटेंस की शराब थी। तो वो जो शराब थी वो उनको जब ये हुक्म आया शराब की हुर्मत का, तो उनको ये परेशानी हुई कि ऑब्वियसली ये शराब जो ये यतीम बच्चों की है, इनको बेच के ऑब्वियसली ये उनका एक तरह से असासा है। तो अगर हमने ये फेंक दी, क्योंकि जब हुर्मत की आ गई तो फिर सहाबा कराम ने सारी बहा दी थी अपनी शराब, तो उन्होंने कहा कि अगर हम ये हमने फेंक दी तो बच्चों का नुकसान हो जाएगा, यतीम बच्चे। और उस पे फिर आके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने ये सवाल पूछा था कि या रसूल अल्लाह, क्या हम जो शराब है उससे सिरका बना सकते हैं, क्योंकि उनको ये था कि अगर मैं इसका सिरका बना दूं तो एटलीस्ट सिरका जो है वो हलाल है। और सिरका जब बन जाएगा तो फिर वो प्रोडक्ट सेफ हो जाएगी और फिर यतीम बच्चे जो हैं उनके उनका माल ज़ाया नहीं होगा। तो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके सवाल किया था, जिसके जवाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये जवाब दिया था कि नहीं, ये नहीं कर सकते, ये मना है। ठीक है, सो ये इसका बैकग्राउंड था हदीस का। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो समझना ज़रूरी है वो ये है, सबसे पहला पॉइंट ये कि जो हमारी रूलिंग मेन रूलिंग निकलती है वो ये कि जो सिरका बनाना है शराब से, वो प्रोसीजर मुसलमानों के लिए हराम है। यानी सिरका हराम नहीं है, शराब हराम है, लेकिन देखें, जब अगर किसी को शराब से सिरका बनाना होगा तो उसको शराब खरीदनी पड़ेगी और शराब को स्टोर करना पड़ेगा। और हमें पता है कि शराब को खरीदने वाला, शराब को बेचने वाला, उसको स्टोर करने वाला, उसको निकालने वाला, उसको सर्व करने वाला, ये सारे लोगों जो हैं ये सारे इक्वल पार्टनर्स इन क्राइम है, इन सब पे गुनाह है। और ये सारे काम जो ये सारी जो इससे रिलेटेड इंडस्ट्री है ये हराम है। तो इसलिए मुसलमान के लिए उसको खरीद के, उसको स्टोर करके, यानी शराब को खरीद के, शराब को स्टोर करके, उसको प्रोसेस करके उस शराब से सिरका बनाना जायज़ नहीं है, ये उसके लिए हराम है। ठीक है, तो ये जो विनेगर बनाना है उसकी परमिसिबिलिटी में विनेगर का मसला नहीं है, उस प्रोसीजर का मसला है। जो हराम चीज़ से हलाल चीज़ बनाने का प्रोसीजर है वो हमें इस्लाम में मुसलमानों के लिए मना है। ठीक है, तो ये पहली चीज जो है ना, ये अब इसमें ये भी इवन उलमा कहते हैं कि इतनी छोटी, यानी किसी लेट्स सपोज कि किसी के पास पुरानी शराब के ड्रम पड़े हैं और उसको ये होता है कि अच्छा, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि उलमा ये कहते हैं कि अगर इतना छोटा सा भी काम करना है कि अगर लेट्स सपोज के आपके पास शराब के ड्रम है और आप कहते हैं कि मैंने सिर्फ अगर मैं इनको ये साए में पड़े और मैं इनको घसीट के अगर धूप में कर दूंगा या कर दूंगी तो इसका सिरका बन जाएगा। तो इवन ये जो साए से घसीट के धूप में भी करना है, यानी आप उसके अंदर कुछ मिला नहीं रहे, कोई उसके अंदर केमिकल प्रोसेस नहीं कर रहे, कोई उसको फैक्ट्री में नहीं लेके जा रहे, लेकिन सिर्फ शराब आपके स्टोरेज में है और आप उस शराब के ऊपर डेलिबरेटली उसको साए से घसीट के धूप में कर रहे हैं ताकि वो सिरका बन जाए, ये तक परमिसिबल नहीं है। क्योंकि इसमें ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं उस शराब के साथ इन्वॉल्व हो गए, और शराब के साथ किसी भी किस्म की इन्वॉल्वमेंट हराम है। ठीक है, सो इससे पहला पॉइंट तो ये समझ आता है कि जो विनेगर है वो आपके लिए हलाल है, लेकिन शराब के जरिए जो बनाने का अमल है वो मुसलमान के लिए जायज़ नहीं। पहली रूलिंग ये मिल गई हमें। दूसरी चीज ये मिल गई कि अब बहुत सारे विनेगर्स की टाइप मार्केट में आती है। ज्यादातर जो हमारे पास जो हम बहुत ही नॉर्मली सूप्स वगैरह में यूज करते हैं, वो आपने पढ़ा होगा बोतल के ऊपर वो सिंथेटिक विनेगर होते हैं, उस पर लिखा होता है सिंथेटिक विनेगर। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे, अब आपको पता है कि ग्लोबल विलेज वाला चक्कर हो गया है, दुनिया में हर चीज कहीं पर अमेरिका में बन रही है तो प्रोडक्ट वो पाकिस्तान के शेल्फ्स में पड़ी होती है, कभी जापान की प्रोडक्ट्स हमारे पास आती हैं, हर तरह की प्रोडक्ट जो है वो पूरी दुनिया में अवेलेबल होती है। तो अगर कोई ऐसा फॉर एग्जांपल जैसे रेड
वाइन विनेगर। अब रेड वाइन विनेगर जो है वो है विनेगर, लेकिन वो बना रेड वाइन से। हमारे लिए उसको बनाना हराम है, लेकिन अगर वो बना बनाया नॉन मुस्लिम मुल्क से हमारे पास आके हमारे शेल्फ पे मौजूद है, तो वो इस्तेमाल करना हमारे लिए जायज़ है। क्योंकि वो बना रेड वाइन से है, लेकिन उसके अंदर रेड वाइन नहीं है, वो अब विनेगर बन गया है। ठीक है, और उसके ऊपर परसेंटेज भी मेंशन होती है। आप थोड़ा सा लेबल को पढ़ें तो अगर तो उसके अंदर रेड वाइन की परसेंटेज अभी भी मौजूद है, तो फिर आप उसको नहीं इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर वो विनेगर है, रेड वाइन से बना हुआ विनेगर, 100% विनेगर है, तो फिर वो हमारे लिए इस्तेमाल करना जायज़ है। ठीक है, क्योंकि जिन लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है उनको ये बात पता है कि जो अल्कोहल का फॉर्मूला होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है विनेगर से। जो अल्कोहल होता है, थोड़ी सी केमिस्ट्री रिकॉल करें आप, तो उसके अंदर OH ग्रुप साथ लगा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और जो एसिटिक एसिड होता है वो COOH ग्रुप होता है। तो ये दोनों जो है इनकी फॉर्मुलेशन फ़र्क है। और जब शराब से सिरका बनता है तो ये एक केमिकल प्रोसीजर इसके अंदर इस तरह का हो रहा होता है फर्मेंटेशन के साथ साथ, जिसमें जो शराब की नशा होता है वो ख़त्म होता जाता है और उसका फ्लेवर चेंज होता जाता है। और जब वो सिरका बनता है तो सिरका आप जितना मर्जी पी लें उससे कोई नशा नहीं चढ़ता। इसलिए सिरका जो है वो इस्लाम में हलाल भी है। ठीक है, तो अगर कोई नॉन मुस्लिम कंपनी जो है या बाहर की जो कंपनी है वो अगर वाइन से विनेगर बना के, और वो एंड प्रोडक्ट जो हलाल प्रोडक्ट है विनेगर वो आपके शेल्फ में मौजूद है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये किस तरह इसकी रूलिंग निकली है। कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबी के घर गए, तो वहां पर गोश्त पक रहा था, गोश्त उबल रहा था, तो उनको खुशबू आई, तो उन्होंने सहाबी से पूछा, सहाबिया थी, उनसे पूछा कि या रसूल अल्लाह, हुजूर साहब ने पूछा कि क्या पक रहा है, तो उन्होंने कहा कि साथ वाले घर से या कहीं से सदके का गोश्त आया था, तो वो मैंने उबलने के लिए रखा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर पक गया है तो ले आओ, मैं भी खा लूं। तो उन्होंने साथ ही, जो साहबिया थी, उन्होंने साथ ही कहा कि या रसूल अल्लाह, आपको सदका खाना मना है, आप सदका नहीं खा सकते। तो उस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे पास गोश्त आया तो वो तुम्हारे लिए सदका था, अब जब तुम्हारे पास आ गया तो वो तुम्हारी पोजेशन हो गया, अब जब तुम मुझे खिलाओगी तो वो तोहफा होगा। तो आप सोच, मतलब बात समझ आई आपको कि वो जो सदका था वो उन सहाबिया को आया था, लेकिन अब जब वो उन्होंने रिसीव कर लिया तो वो वो उनकी पोजेशन में आ गया, वो उनकी सहाबिया की चीज बन गई। और अब वो सहाबिया जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर्व करेंगी तो वो सदका नहीं कहलाएगा, वो तोहफा कहलाएगा। लिहाजा जो शराब से विनेगर बना, अंग्रेज ने बनाया, नॉन मुस्लिम ने बनाया, वो प्रोसीजर क्योंकि हमें बैन है, लेकिन जो एंड प्रोडक्ट है विनेगर वो क्योंकि हलाल है, तो हम वो एंड प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हमारे लिए वो प्रोडक्ट हलाल है, लेकिन वो प्रोसीजर हराम है, वो तरीका हम नहीं यूज कर सकते। ठीक, तो ये दो रूलिंग्स आपको समझ आ गई। तीसरी चीज जो ये, जो जनरली भी आप सिरके से बाहर निकल आते हैं, कि सिरके से बाहर निकल के भी जो प्रोसीजर है हलाल प्रोडक्ट बनाने का हराम इंग्रेडिएंट से। ठीक है, ये इस बात को समझिए कि तरीका मना है, हराम अगर बेसिक है, हराम इंग्रेडिएंट से हलाल प्रोडक्ट बनाने का तरीका मुसलमानों को बना है, लेकिन जो एंड में हलाल प्रोडक्ट बन गई वो मुसलमान इस्तेमाल कर सकता है। इससे क्या होगा, अगर ये बात आपको समझ आ गई तो आपकी जिंदगी के बहुत सारे कंटेम्प्रेरी मसले हल हो जाएंगे। क्योंकि जो एंड प्रोडक्ट है, यानी जो फाइनल प्रोडक्ट बन के निकली वो हलाल है ना, तो हमें तो सिर्फ इससे कंसर्न है कि हमने हलाल खाना है। वो कैसे बनी वो हमारा कंसर्न नहीं है, अगर आखिर में जो हमारे पास शेल्फ पे प्रोडक्ट पड़ी है वो हलाल है, हम खा सकते हैं। इससे फायदा क्या क्या होगा आपको आज के ज़माने में? इससे फायदा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत सारी लोग जेलेटिन के ऊपर बहुत ज़्यादा, ऑल्दो कि जेलेटिन पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन जेलेटिन या इस तरह की चीज़ें आप देखें कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। जो दवाइयों के कैप्सूल्स होते हैं, जो स्पेशली इम्पोर्टेड दवाइयाँ होती हैं, आपके बाहर से जो दवाइयाँ आ रही होती हैं उनके कैप्सूल्स जेलेटिन से बने होते हैं। बहुत अच्छी अच्छी सप्लीमेंट्स होते हैं जिनके जो कैप्सूल्स होते हैं वो जेलेटिन से बने होते हैं। आपकी मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स होती हैं और बहुत सारी दवाएं होती हैं जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होती हैं, और उनके जो कैप्सूल्स होते हैं वो जेलेटिन से बने होते हैं। इसके अलावा मार्शमेलोज और इस तरह की बहुत सारी ट्विज़लर्स और मुख्तलिफ जो चुई वाली ज़रा टॉफ़ियाँ होती हैं, जेली बेयर्स और इस किस्म की, जो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, इसमें भी जेलेटिन बहुत डलता है। तो ये बात समझिए कि अगर एंड में वो प्रोडक्ट हलाल है, यानी प्रोडक्ट से मुराद ये कि वो मार्शमेलो है, अब मार्शमेलो हलाल है, तो वो कहाँ से बन रहा है, किस चीज़ से बन रहा है, वो हमारे लिए कंसर्न नहीं है।
हमें कंसर्न क्यों नहीं है? इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो टर्म यूज होती है वो इस्ताहाला कहलाती है। ये प्रोसीजर क्या होता है, इस्ताहाला किस चीज़ को कहते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल्स देके समझाती हूँ कि इसकी पहले डेफिनेशन ये होती है, स्कॉलर्स ये कहते हैं कि इस्ताहाला वो प्रोसीजर है जिससे कोई एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाई जाए इस तरह से कि जो दूसरी चीज़ बनी है वो केमिकली बिल्कुल तब्दील हो जाए। अब एग्जाम्पल इसकी क्या है, जैसे जो लोग को गाँव में देखा हो आपने, तो गाँव में क्या होता है कि ऑब्वियसली अब तो खैर बड़े मॉडर्न गाँव हो गए, लेकिन पुराने ज़माने में टॉयलेट्स नहीं होते थे। तो लोग जो है वो खेतों में जाके अपनी पिशी और पॉटी करते थे। ठीक है, ये हम सबको पता है, जिन्होंने नहीं भी देखा होगा उन्होंने ड्रामों में या कहीं ना कहीं टीवी में देख लिया होगा। तो जो वॉश टॉयलेट्स होते थे वो अक्सर देहात या तो खेतों के राइट लेफ्ट कहीं छुप के करने होते थे, या बहुत सारे लोग खेतों में भी जाके कर देते थे। अब हमें पता है कि जो पिशी और पॉटी है वो नजिस है, ठीक है, और हराम भी है, ऑब्वियसली कोई खाता तो नहीं है। लेकिन अब वो मिट्टी में गई और वो मिट्टी में जज्ब हो गई, और फिर वो मिट्टी में जो नाइट्रोजन थी वो मिक्स हो गई, और वही नाइट्रोजन या मिट्टी या वो जो पानी है वो उन पौधों ने, जो हमारी फसलें थी, उन्होंने खींचा, और खींच के उसने गंदुम बना दी। तो अब मुझे ये बताएं कि वो जो खींच के उसने गंदुम बनाई, तो क्या वो गंदुम हराम हो जाएगी? नहीं। वो क्यों हराम नहीं होगी? हालांकि वही जो पॉटी थी, वो जो पिशी थी, वो खेतों में की गई और वो उस मिट्टी में मिक्स हुई, और उसी मिट्टी से पौधों ने चूस के जो है अपनी खुराक बनाई, और उससे मकई या जो भी फसल लगी हुई है गन्ने की, वो गन्ने की फसल जो है वो बड़ी हुई। तो अब वो गन्ना तो हराम नहीं हो गया, हालांकि चीजें तो उसने नाइट्रोजन और यूरिया और चीजें तो उसने इंसान की पॉटी में से ली हैं या पिशी में से ली हैं। ठीक है, तो इस प्रोसीजर को कहते हैं इस्ताहाला। इस्ताहाला से मुराद ये कि इतनी ज्यादा उसमें विगरस चेंज किया जाए, इतना ज्यादा उसको बदला जाए कि वो चीज अपने असल से बिल्कुल ही बदल के कोई नई चीज बन जाए। एक और एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, हम सबको पता है कि जो पिग है वो हराम भी है और वो नापाक भी है। ठीक हो गया। अब पिक जो है वो, लेट्स अज्यूम के, जैसे आपने अगर शायद कभी नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह में देखा हो, तो समंदर जहाँ पर सी सॉल्ट निकलता है, वहां पर वो क्या करते हैं, बड़े बड़े खड्डों के अंदर समंदर का पानी भर के और उसको फिर इवेपोरेट करते हैं, ताकि वो जो सॉल्ट होता है समंदर का, सी सॉल्ट, वो नीचे बैठ जाता है, और बड़े बड़े उसके ढेर लगे होते हैं, पहाड़ियां सी बनी होती हैं सी सॉल्ट की। अब अ, एक मैं आपको जो है ना इमेजिनरी एक सिनेरियो बता रही हूँ, जिसके ऊपर आपको ये बात समझ आ जाएगी कि लेट्स अज्यूम कि अब वो नमक के ढेर लगे हुए हैं, और नमक के ढेर के पास जो है ना वो कोई पिग आया, और वो खड्डे टाइप जगह थी, और उसमें पिग गिर के नमक के ढेर में मर गया। अब वो किसी को नहीं पता चला कि पिग जो है ना वो नमक के ढेर में मर गया है गिर के। अब वो मर पड़ा रहा उसके अंदर, और वो कंप्लीटली उसके अंदर घुल गया। अब वो घुल गया और वो नमक के साथ मिक्स हो गया। ढेर सारा नमक था उसमें, एक पिग जो है ना वो घुल के मर के मिक्स हो गया। क्या वो नमक हराम हो गया? नहीं, क्योंकि वो जो पिग है वो बिल्कुल अपनी हालत से समझें कि डिके होके वो पिग नहीं रहा, वो नमक बन गया, वो डिके हो गया उसके अंदर, वो बिल्कुल गायब हो गया। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कहीं पर जो है वो कोई कुत्ता या बिल्ली मर गई, और वो उस जगह पे मरी 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 खाद बन गई, और वहां से फिर कोई पौधा निकला और उसमें सेब लग गए। तो वो सेब हराम नहीं हो गए, क्योंकि वो जो कुत्ता या बिल्ली मरे थे उनकी बॉडी की जो नाइट्रोजन थी वो इस कदर कन्वर्ट हो गई कि वो जो सेब निकला वो कुत्ता या बिल्ली नहीं था, वो सेब था। वो कंप्लीटली एक नई प्रोडक्ट बन गई। ठीक है, इस प्रोसीजर को कहते हैं इस्ताहाला। तो ये जो आपकी जो बहुत सारी जेलेटिन के कैप्सूल्स और ये चीजें हैं, इनके अंदर इस कदर केमिकल चेंजेस किया जाता है कि ये फिर हड्डियां नहीं रहते, ये कैप्सूल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑल्दो के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन जो मेरे टीचर्स हैं या जो मैंने एक चीज़ समझी अपने टीचर्स से भी और वैसे भी बीइंग अ डॉक्टर, वो ये कि इस्लाम हमारे लिए ज़िंदगी आसान करता है। मकासद शरिया के अंदर जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि लोगों की आसानियों को प्रमोट किया जाए। तो अब क्योंकि मार्केट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारी दवाइयों के ऊपर उनको परेशानी रहती है कि अच्छा ये ढूंढ रहे हैं ये ढूंढ रहे हैं, तो क्योंकि ये इस्ताहाला वाला प्रोसीजर जो है ये अथेंटिक है और इसके ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं, इसके ऊपर बड़ी डिटेल्स मौजूद हैं। सो लिहाजा एंड प्रोडक्ट अगर आपका हलाल है, तो उस प्रोसीजर
को मना किया गया है, लेकिन एंड प्रोडक्ट अगर आपका मार्शमेलो है या आपकी दवा है, कैप्सूल है, वो आप खा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। इसको अब ऑब्वियसली क्योंकि मेरी फील्ड स्किन केयर है, डर्मेटोलॉजी है, तो मैं इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, जब मैं ये हदीस पढ़ रही थी तो मैंने अपने टीचर से ये सवाल किया। मैंने उनसे ये सवाल किया कि हमारे पास स्किन केयर के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स आती हैं, क्योंकि जो गधे का दूध होता है, यानी जो फीमेल गधे का दूध होता है, ऑब्वियसली मेल गधा तो दूध नहीं देता, फीमेल गधे का जो दूध होता है उसके अंदर लैक्टिक एसिड की कॉम्पोजिशन बहुत हाई होती है। और लैक्टिक एसिड जो है वो हम ब्यूटी इंडस्ट्री में या एस्थेटिक्स की जो हमारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें एक्सफोलिएशन, केमिकल एक्सफोलिएशन के तौर पे बड़े यूज़ होता है। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि फिर जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आती हैं उसमें अक्सर जो है वो ये गधे का दूध शामिल होता है, तो क्या हम वो अपनी स्किन पे एक्सफोलिएशन के लिए या क्रीम्स उसकी इस्तेमाल कर सकते हैं? एंड बाय द वे, इसका जो बैकग्राउंड है हिस्ट्री में वो ये है कि जो क्लोपेट्रा थी, ऑल्दो कि ये इस्लामिक स्टडी से थोड़ी हट के बात है, लेकिन जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जो क्लोपेट्रा थी जो बड़ी मशहूर इजिप्शियन क्वीन थी, वो क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है, तो वो अपनी ब्यूटी के लिए जो गधे का दूध होता है उससे नहाती थी। सो लैक्टिक एसिड की परसेंटेज, सो मैंने अपने टीचर से ये सवाल किया कि क्या हम ये फिर क्रीम्स इस्तेमाल कर सकते हैं? तो उस पे उन्होंने हमें यही बताया, मुझे यही बताया उन्होंने कि जो प्रोसीजर है, यानी जो गधे का दूध है, हम आगे हदीस पढ़ेंगे बेसिकली गधे से रिलेटेड, इसलिए मैं आपको ये समझा रही हूँ कि जो गधे का दूध है वो पीना हराम है, लेकिन और उसको मतलब उसको यूज करके मुसलमान के लिए क्रीम बनाना हराम है। लेकिन अगर आपको क्रीम बनी बनाई अंग्रेज के मुल्क से मिल जाए तो वो क्रीम आप लगा सकते हैं। ठीक हो गया। सो ये एक एक्स्ट्रा कंटेम्प्रेरी बेनिफिट मैंने आपको बता दिया। तो आई होप कि ये आपको अ, हदीस समझ आ गई होगी, क्योंकि इस हदीस से आपके खाने पीने के, स्पेशली विनेगर की डिफरेंट टाइप्स मौजूद है मार्केट में, उनको यूज़ करने की डिटेल आपको समझ आ गई। इससे आपको ये समझ आ गई कि एंड में अगर आपको कोई चीज़ हलाल मिल रही है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पीछे कहाँ से आ रही है, उसके अंदर इस्तेहाला का प्रोसीजर भी आ जाता है, और उसके अंदर जो प्रोसीजर इटसेल्फ है उससे हमारा मतलब वो मुसलमानों को मना किया गया है, लेकिन जो आखिर में शेल्फ पे प्रोडक्ट पड़ गया अगर वो हलाल है तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये थी हमारी पहली हदीस। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी हदीस पे। हदीस नंबर 23 है हमारे पास। ये भी अनस बिन मालिक से ही है रजी अल्लाह ताला अन्हो से। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो से ही रिवायत है कि जिस रोज़ गज़वा खैबर था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया कि लोगों को मुत्तला कर दें। उन्होंने बावाज़े बुलंद ऐलान किया कि अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों तुम्हें घरेलू गधों के गोश्त खाने से मना फरमाते हैं, क्योंकि वो रिज्स है। ठीक है, अब ये गधे की हमने पिछली स्लाइड में बात की है, और रिज्स का वर्ड जो मैं आपको फर्क समझाना चाह रही थी वो यहाँ पर आया है। ठीक है, सो वो रिज्स है। अब ये जो हदीस है ये सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में है, और इसको हम क्या कहते हैं, मुतफक्कन अलैह, यानी ये दोनों हाईएस्ट ग्रेड ऑफ ऑथेंटिसिटी है। हदीस जो है वो सही है। नरेटर के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं इसका, कि जो बैकग्राउंड है वो नहीं सॉरी, नरेटर जो है इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। एक सेकंड, जिसमें चेक कर लो, एक सेकंड। अच्छा, अबू तलहा जो हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो अबू तलहा नरेटर नहीं है, वैसे तो ये अनस इब्न मालिक है, लेकिन अबू तलहा जो है वो उनको ऐलान करने के लिए कहा था। तो इनकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इनकी सबसे ज़्यादा जो मशहूर थे ये अबू तलहा, ये अपनी जेनरोसिटी के लिए मशहूर थे, यानी अपनी सखावत के लिए। इनके पास एक गार्डन था जिसका नाम बैरुआ का बाग था, मदीना के करीब। और इनकी बात जो मशहूर है वो ये है कि जब जो हमारी चौथा सिपारा जब स्टार्ट होता है तो उसमें जो सूरह अल इमरान की आयत नंबर 92 है, लन तनालुल बिर्रा, यानी तुम कभी नहीं पहुंच सकते नेकी को जब तक तुम अपनी उस चीज़ में से खर्च ना करो। ये मैं आपको मफहूम आयत का बता रही हूँ कि वो आयत कहती इस तरह है कि तुम कभी भी नहीं पहुंच सकते नेकी के मकाम पर जब तक तुम अपनी उस चीज़ में से खर्च ना करो जिस जो तुम्हें सबसे प्यारी हो, यानी तुम्हारी जिसको तुम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हो या तुम्हें पसंद हो। तो जब ये वाली आयत नाजिल हुई थी तो अबू तलहा जो है इनके पास मदीना में बाग था बड़ा, और उनको बहुत उससे प्यार था। बेरुहा का बेरुहा, यस।
ये इसको कहते थे। और इन्होंने अपना वो बाग जो है वो उनको बहुत प्यार था, लेकिन इस आयत के नाजिल होते साथ ही वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं इसको चैरिटी में देना चाहता हूँ। तो ये बात इनके बारे में बड़ी मशहूर है। वैसे ये अंसारी थे, और गज़वा ओहद में इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेंड करने में, जब ज़रा हालात क्राइसिस की तरफ चले गए थे गज़वा ओहद में, तो इन्होंने बहुत रोल प्ले किया था। सो बहरहाल ये थोड़ा सा मैंने इसलिए आपको बता दिया क्योंकि इनका नाम बीच में आया है। ये जो हदीस है, इसका बैकग्राउंड किस तरह है कि जो गज़वा खैबर है वो तकरीबन सुलह हुदैबिया के बाद, सुलह हुदैबिया हुई थी छठी हिजरी में और गज़वा खैबर हुई थी 7वीं हिजरी में। तो खैबर जो जगह थी ये मदीना से हटके थी, और यहाँ पर यहूदियों का बड़ा कंट्रोल था, और ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ थी, बहुत बाग थे, खजूरों के बाग थे, खेत वगैरह, बहुत अच्छी एग्रीकल्चर बहुत ग्रो करती थी। हुआ ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमें पता है कि गज़वा खैबर के अंदर जो है वो ये हुआ था कि खैबर का किला था और उसके इर्द गिर्द जो है वो इन्होंने मुहासरा किया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने। तो अब जब सीज करते हैं या आप मुहासरा करते हैं, तो ऑब्वियसली अब आप बाहर बैठे हुए हैं और अगले वाले अंदर अपना दरवाज़ा बंद करके बैठे हुए हैं। तो खाने पीने का जो सामान है वो कम होना शुरू हो गया था आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि पूरी आर्मी थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा कराम की। और ऑब्वियसली वो फिर इस तरह भी नहीं हो सकता था कि मदीना से जाके कोई आर्मी के लिए खाना आता है या इस तरह, तो जो अपना सामान लेके साथ चले थे वही खाने में था। जब इनका खाना जो है वो खत्म होने लग गया, तो ऑब्वियसली जो सहाबा कराम थे उनको भूख लग रही थी, क्योंकि अब आर्मी ने लड़ना है तो उसको खाना भी तो चाहिए। सो हुआ ये कि जो गधे थे वहां पर, उनको जो सामान वगैरह इधर से उधर ले जाने और राइडिंग के लिए यूज कर रहे थे, तो कुछ जो सहाबा कराम थे उन्होंने गधों को ज़िबा करके और उनका जो गोश्त है वो पकाना शुरू कर दिया। तो हुआ ये कि वो बड़े बड़े उन्होंने जो पतीले शतीले टाइप चीज़ें थी उन पे गोश्त डाल के उबलने के लिए रखा हुआ, और अब सहाबा कराम को भूख भी लगी हुई थी, जो बाकी लोग भी थे वहां पर उनको भूख लगी हुई, और वो इंतजार में कि अब खाना पकेगा तो हम खा लेंगे। जब खाना इतने में जो कुछ सहाबा कराम थे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, और उन्होंने उनको बताया कि या रसूलल्लाह, वो तो लोग जो हैं वो बाहर इस तरह गधों को ज़िबा कर करके खा रहे हैं, तो ये ना हो कि हमारे पास सामान ले जाने के लिए गधे ही ख़त्म हो जाएं। मतलब सारे ज़िबा करके अगर एक पूरा लश्कर है और वो सारे गधे ही खा गया, तो फिर हम ट्रैवलिंग के लिए और सामान ले जाने के लिए इधर उधर किसको इस्तेमाल करेंगे। तो क्योंकि उससे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई हुक्म नहीं था इसके बारे में, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, उन्होंने कुछ कहा नहीं। अब वो सहाबा कराम कुछ जो है वो आके बार बार उनको कहें। फिर अल्लाह ताला ने जो है ना वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही भेज के, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो अबू तलहा थे उनको कहा कि जाके अनाउंस कर दो। और सहाबा कराम जो हैं उनके ईमान की हालत ये थी कि आप सोचे इतने ज़्यादा भूख की हालत में और जंग लड़ रहे हो आप, फिजिकल एक्टिविटी हो, इस तरह एक्सरसाइज हो रही हो, और उसके बाद भूख हो और बिल्कुल खाना पक के तैयार हो, और बस ये हो कि अच्छा ठीक है बस अब हाथ धो के खाने बैठते हैं, और उस वक्त हुक्म आ गया नबी की तरफ से कि ये जो गधे का गोश्त है, डोमेस्टिक गधा, यानी जो घरेलू हमारे जो हमारे दरमियान में रहते हैं, हमारे जो सामान वगैरह लाने ले जाने और इन चीज़ों के इस्तेमाल होते हैं, उसकी हुर्मत का हुक्म आ गया। तो सहाबाए कराम जो हैं उन्होंने फिर अल्लाह ताला के हुक्म की, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आगे शेयर किया उसकी फ़ौरन तामील की, हुक्म की, और जो वो डेगचे थे वो एज इट इज़ ही पके हुए गोश्त के उन्होंने ज़मीनों पर उलट दिए थे। तो इससे हमें ये भी सबक मिलता है कि अल्लाह ताला आजमाता है, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को आजमाता है भूख से, उनकी माल की और मुख्तलिफ चीज़ों की कमी या ज़्यादती से। तो ये अल्लाह ताला की एक आजमाइश थी कि उस वक्त सहाबाए कराम जो है उनको भूख लगी हुई थी, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म आ गया था, तो उन्होंने वो जो बिल्कुल तैयार खाना था वो उलट दिया था। अब इसकी जो फिकी रूलिंग्स हैं उसमें हमें क्या पता चलता है जी, एक तो रिज्स और नजिस का फ़र्क मैंने आपको बता दिया कि रिज्स जो था वो हमने कहा था कि गंदे गंदे को रिज्स कहते हैं, और नजिस जो है वो नापाक को। ठीक है, तो गंदा जो है वो हमने क्या कही थी, उल्टी जो थी वो गंदी थी लेकिन वो पाक थी। सो रिज्स और नजिस का फ़र्क एक तो आपने याद रखना है। दूसरी चीज़ हमें ये पता चलती है कि जो घरेलू गधा है, जो ऑब्वियसली हम यहाँ पर भी देखते हैं कि जो हमारे स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह जो हैं, इसमें सब्जी वाले अक्सर जो गलियों में आते हैं उनके पास भी गधा गाड़ी होती है, या जो ये ईंटें या रेत वगैरह लेके शहर में इधर से उधर शिफ्ट कर रहे होते हैं छोटे लेवल पे, उनके पास भी गधा गाड़ी होती है। तो गधा गाड़ी जो है वो बहुत सारी जगहों पे अभी भी शहरों में यूज़ होती है, गाँव में भी यूज़ होती है। तो ये जो घरेलू गधे हैं इनका गोश्त हराम है, और ऑब्वियसली गोश्त हराम है तो फिर दूध जो है वो जो फीमेल देगी वो भी हराम है।
हराम है। और वही से फिर मैंने आपको वो रूलिंग बताई थी कि हम खुद गधे के दूध से स्किन केयर प्रोडक्ट्स मुसलमान नहीं बना सकते, लेकिन वो प्रोडक्ट जो फाइनल तैयार है, अगर वो क्रीम, मॉइस्चराइजर या एक्सफोलिएशन है, तो वो फिर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सो ये जो प्रोसेस है हराम से हलाल बनाने का, ये हमारे लिए मना है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि नजिस क्यों नहीं है गधे। अच्छा, इस पे जो गधे के नजिस होने वाली जो चीज़ है, इस पे भी कुछ उलमा का इख्तलाफ है। लेकिन हमारे पास सबसे स्ट्रांग दलील ये है कि वो नजिस नहीं है। नजिस से मुराद ये नापाक नहीं है। यानी गधे को हाथ लगाने से आपका हाथ नापाक नहीं हो जाएंगे, क्योंकि सहाबाए कराम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गधे पे सवारी करते थे। तो आप ये सोचें कि हमें कहीं पर भी जो सीरत है या हदीस है, उसमें ये नहीं मिलता कि गधे पे सवारी करने के बाद तुम्हारे कपड़े नापाक हो जाएंगे और तुम्हें कपड़े धो के दोबारा नमाज पढ़नी है। ठीक है। तो गधा नापाक नहीं है, गधे का थूक नापाक नहीं है। गधा अगर किसी के जैसे अब बेचारे जो आप देखें सब्जी वाले होते हैं, या ये अब इन्होंने गधे घर में पाले होते हैं, तो और ऑब्वियसली अक्सर जब पाकिस्तान में तो मेजोरिटी ये मुसलमान ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदू या ये क्रिश्चियन या कोई इस तरह होते हैं। तो वो जो गधा है, उसका थूक अगर उसने पानी में मुंह मार दिया तो उसका कोई मसला नहीं है, मतलब उसका थूक नापाक नहीं है, उसका जिस्म नापाक नहीं, सिर्फ उसका गोश्त हराम है। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फिर आपको मैंने वो 3 स्लाइडें जो शुरू में पढ़ाई थी डिफरेंसेस की, वो पढ़ाई थी कि ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ हराम हो वो नापाक भी हो। ठीक है। क्योंकि गधे का गोश्त हराम है, यानी उसको खाना हराम है, लेकिन गधा नापाक नहीं है। उस पे हाथ फेरने से, उस पे सवारी करने से, उसके साथ अगर आपके कपड़े रगड़ जाते हैं तो आपके कपड़े नापाक नहीं होंगे, आप नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो घरेलू डोंकीज हैं वो मना है, लेकिन जो वाइल्ड डोंकीज हैं, यानी जेबरा जो होता है, ये भी गधे की एक फैमिली से ही समझा जाता है। और ऑल्दो के जूलॉजी वालों से आप पूछेंगे तो वो आपको पूरी एक डिफरेंट उसकी डिटेल बता देंगे, लेकिन जो जनरल है, हम जो शरई तौर पे देखते हैं कि जेबरा जो है वो हराम नहीं है, वो वाइल्ड डोंकी कहलाता है, तो वो हलाल है। इसी तरह घोड़ा जो है, वैसे तो कोई भी घोड़ा और जेबरे का गोश्त नहीं खाएगा, लेकिन इन केस के खुदा ना खास्ते इस पॉइंट पे आ गए कि आपको जंगल में और कुछ जानवर नहीं मिल रहा और आपको जेबरा मिल गया है, तो आप उसको अगर ज़िबा कर सकते हैं तो ज़िबा करके खा लें, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट इसमें ये समझने वाली है कि जो मैंने अभी आपको बताई कि हर हराम चीज़ नापाक नहीं होती। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को क्लियर अपने माइंड में, थोड़ा सा टाइम लेता है ये समझने में, इवन मुझे भी थोड़ी सी शुरू में कन्फ्यूजन होती थी, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं फिर ये क्लियर होता जाता है। तो हर हराम चीज़ जो है वो नापाक नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड जो है, सोना, वो मर्दों के लिए हराम है। लेकिन अगर कोई मर्द अपनी बीवी के लिए अंगूठी खरीद के जेब में डाल के घर जा रहा है गिफ्ट, और रास्ते में मस्जिद पड़ गई और अजान का टाइम हो गया, तो अब उसकी जेब में सोने की अंगूठी है, तो कोई आलिम आपको या कहीं कोई आपको ये नहीं कहेगा कि ये शख्स जो है, इसकी जेब में जो अंगूठी है उससे इसकी नमाज वो इनवैलिड होगी। ठीक है। तो जो सोना है वो मर्द के लिए हराम है, लेकिन नजिस नहीं है, नापाक नहीं है। इसी तरह जो शराब है, अल्कोहल, वो याद रखिएगा, इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन सबसे मोस्ट ऑथेंटिक ओपिनियन जो है वो ये है कि अल्कोहल जो है वो हराम है, उसको पीना हराम है, लेकिन अल्कोहल नापाक नहीं है। तो अगर आपके कपड़ों पे शराब गिर गई है तो आप उसके साथ नमाज पढ़ सकते हैं। इसके ऊपर एक छोटा सा क्लिप भी जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पे अल्कोहलिक परफ्यूम्स को लेके मैंने एक शॉर्ट 3-4 मिनट्स का क्लिप दिया हुआ है। वो अगर आप देखना चाहें तो उसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी है कि किस बेसिस पे, मैं आपको क्विकली बता देती हूँ कि जैसे अल्कोहल वाले परफ्यूम्स होते हैं वो आप लगा के नमाज पढ़ सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अल्कोहल जब हुक्म आया था उसकी हुर्मत का, तो मदीना की गलियों में सहाबा कराम ने पूरे पूरे कंटेनर्स उलट दिए थे, और फिर उसी गलियों में से गुजर के वो मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने आए थे, और नबी करीम ने उनको ये नहीं कहा था कि तुम जूते उतार दो क्योंकि तुम्हारे जूतों में अल्कोहल लगी हुई है। इसी तरह जो अभी मैंने आपको जुए और पांसे के तीर वाली आयत पढ़ के सुनाई थी, उसमें भी शराब और बुत और पांसे के तीर और इनकी बात हुई थी कि ये रिजसुन, गंदे शैतानी काम है। नजिस का वर्ड नहीं यूज हुआ था, तो शराब नापाक नहीं है। शराब इसी तरह जो जैसे हम क्लिनिकली आप देखें, बीइंग अ डॉक्टर, मैं तो सुबह शाम अल्कोहल स्वॉब्स यूज करती हूँ, तो वो भी अल्कोहल जो स्किन के ऊपर आप रब करते हैं एज अ सैनिटाइजर, जितने आपके सैनिटाइजर हैं उसमें 60% प्लस अल्कोहल होती है। तो शराब जो है वो नापाक नहीं है, शराब हराम है। ठीक है। इसी तरह बुत जो है वो नापाक नहीं है, बुत को गंदे कहा गया है कुरान में। तो
अच्छा, अब ये सवाल इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो गधे वाली जो हदीस है, ये इन्होंने बाबुल नजासा में क्यों डाली? ठीक है, बाबुल नजासा में क्यों डाली? तो इसमें बेसिकली ये है कि कुछ, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ उल्मा का ख्याल ये भी है कि जो गधे हैं वो नापाक हैं। तो जो हाफिज इब्ने हजर हैं, ये उस ग्रुप के जो स्कॉलर्स हैं जो कहते हैं कि गधा नापाक है, ये क्योंकि उस पे एग्री करते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी किताब में ये जो गधे वाली हदीस है, ये इजालतुन नजासा वाली बाब में डाली है। लेकिन इसमें जो अथेंटिक ओपिनियन है वो ये है, क्योंकि सहाबा कराम जो हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गधे का इस्तेमाल करते थे, उस पर राइड करते थे, तो इसलिए इसका जो मोस्ट अथेंटिक ओपिनियन है वो ये है कि गधा नापाक नहीं है, सिर्फ उसको खाना या उसका दूध पीना जो है वो इंजेक्शन जो है, यानी आप जिस्म के अंदर उसकी गोश्त लेके जा रहे हैं, या उसकी अगर आप दूध पी रहे हैं, तो वो हराम है। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हम क्विकली ये एक और हदीस कर लेते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। हदीस नंबर 24 आ गई है हमारे पास। अम्र बिन खारजा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, मुर्वी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी पर मकाम मिना में हमें खिताब फरमाया, और इस ऊँटनी का लुआब, लुआब दहन यानी मुंह में से जो उसका लुआब था वो मेरे कंधों पर बहता था। ठीक है, ये सहाबी हैं, और अहमद और तिरमिजी के अंदर ये दी गई है, और इसका जो स्टेटस है वो सही है। ठीक हो गया? सो ये हदीस जो है वो अमर बिन खारजा रजी अल्लाह ताला अन्हो जो है, इनसे रिवायत की गई है। इनकी तीन जो क्वालिटीज़ हैं वो हम देख लेते हैं पहले, कि एक तो इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हजतुल विदा था, उसके खुतबतुल विदा को विटनेस किया, और इन्होंने फिर इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया। स्पेशली जो ये जो मिना वाला है वो ऑब्वियसली इस हदीस के अंदर भी है। इनकी एक बड़ी मशहूर हदीस है, बहुत ज़्यादा इनसे हमें कोई हदीस नहीं मिलती है, लेकिन इनकी एक बड़ी मशहूर हदीस है जिसमें उन्होंने ये बताया था, ये सुनन नबी दाऊद के अंदर हदीस है, और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन इस वक्त मेरे पास मौजूद है, उर्दू की नहीं है। ये हदीस थी कि अल्लाह हैज़ गिवन एवरी राइटफुल पर्सन देयर ड्यू राइट, सो देयर इज़ नो विल फॉर एन हायर। यानी जो हुर्मत थी, जिसका हुक्म आया था कि जो इनहेरिटर्स होंगे, यानी जो वारिसीन हैं, उनको वसीयत में हिस्सा नहीं मिल सकता। वसीयत जो है वो वर्सा के लिए, जो लीगल इनहेरिटर्स हैं, उनको विरासत में आप अपनी वसीयत के अंदर कुछ नहीं दे सकते। वसीयत जो है वो सिर्फ उन लोगों के लिए की जा सकती है इस्लाम में जो कि आपके लीगल हायर्स या लीगल इनहेरिटर्स ना हो, यानी बाप बेटा बीवी, इनको आप वसीयत में कुछ नहीं दे सकते मरने के बाद। ठीक है, तो ये इस बारे में जो हदीस थी वो इन्होंने जो अमर बिन खारजा हैं, इन्होंने बयान की थी। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हदीस के अंदर, के जो हजतुल विदा था, उसके तीन खुतबे थे। ठीक है, एक खुतबा जो है वो जो सबसे मशहूर है वो अराफात के मैदान वाला है। एक खुतबा जो है वो मक्का में जब पहुंचे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब उन्होंने दिया था, और एक खुतबा जो है उसका वो मिना में दिया था। ये जो जिसका जिक्र हो रहा है, जो मिना के मकाम पे ये खुतबा था। इसके अंदर एक और चीज़ आपने याद ये रखनी है कि हदीस जो है उनकी तीन टाइप्स होती हैं। तीन टाइप से मुराद ये कि एक हदीस कौली होती है, यानी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कॉल किया, लाइक कॉल उर्दू वाला कॉल, इंग्लिश वाला कॉल नहीं, कि उन्होंने जो फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस कौली है। ठीक है, फिर एक होता है हदीस फेली। फेली फेल से है। उर्दू में इंग्लिश वाला फेल नहीं है, उर्दू वाला फेल है, फे एन लाम वाला फेल, काम, यानी वो हदीस जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली करके दिखाई। ठीक है, और फिर तीसरा जो होता है वो हदीस तकरीरी होता है। हदीस तकरीरी का मतलब कोई ऐसा काम जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुआ हो, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर खामोश रहे हों, और उन्होंने उसको मना ना किया हो। ठीक है, यानी उनकी खामोशी जो है वो उनका अप्रूवल होती थी, कि उन्होंने देखा लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। सो ये जो हदीस है, इसमें हदीस तकरीरी हमें किस तरह पता चल रही है कि वो जो सहाबी थे वो मिना के मकाम पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खुतबा दे रहे थे, और ये साथ खड़े हुए थे, और ऑब्वियसली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर से देख रहे थे कि जो ऊँटनी है उसका लुआब जो है, उसका जो थूक है, सलाइवा है, वो सहाबी के कंधे पे गिर रहा था। तो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कोई इसके बारे में इंस्ट्रक्शन नहीं दी, या उन्होंने कोई आगे उनको ये नहीं कहा कि ये नजिस है तो तुम इसको धो लो। ऑलरेडी हमने ये बात की हुई है कि जो लुआब होता है ह्यूमन की, वैसे तो हमने बात की थी, लेकिन जो आपके घास खाने वाले जानवर होते हैं, या जिनका गोश्त हमें खाना अलाउ है, उनका लुआब जो है वो पाक होता है।
सो इसलिए ये हदीस तकरीरी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको टोका नहीं, या उस ऑब्वियसली वो फिर आगे अपने जो मनासिक हज वगैरह थे वो अदा करते रहे, तो उन्होंने कोई जाके गुस्ल नहीं किया या उसको हटाया नहीं। इसलिए इम्पॉर्टेंट इसमें से जो रूल आपको निकलता है वो ये निकलता है कि हर हलाल जानवर जो हम खा सकते हैं उसका जो थूक है वो पाक है। इसमें मज़ीद कुछ और चीज़ें मैं ऐड करूंगी, जैसे जैसे इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम उनके यूरिन या बाकी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस हदीस से अभी सिर्फ यही बात हो रही है कि जो ऊँट है, क्योंकि उसका गोश्त हम खा सकते हैं, तो ऊँट का सलाइवा जो है वो पाक है। इसी तरह बकरी जो है वो भी हम खा सकते हैं, तो बकरी का जो थूक होगा, यानी बकरी अगर चाट लेती है या बकरी का थूक कहीं आपके कपड़ों पे लग जाता है, तो वो पाक है, क्योंकि वो हम खा सकते हैं। इसी तरह जो आपकी गाय है, मतलब जितने भी हम जानवर खा सकते हैं उनका थूक जो है वो पाक हो गया। और इससे एक और रूलिंग हमें क्या पता चलती है कि जो इमाम है उसको ऊंची जगह पे खड़ा होना चाहिए। मिंबर की जो बात होती है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो क्योंकि तकरीर कर रहे थे, तो ऊंची जगह पे वो ऊंटनी पे बैठ के तकरीर कर रहे थे, ताकि जो लोग हैं वो एक तो देख सकें उनको, और जो ऊंची जगह से जब कोई शख्स बात करेगा तो वो ज़्यादा लोगों तक आवाज़ पहुंचेगी, बजाय इसके कि सेम लेवल पे सारे खड़े होंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि बोल कौन रहा है। तो इमाम जो है या जो भी शख्स जो तालीम दे रहा है या पढ़ा रहा है कोई चीज़ या तकरीर कर रहा है, उसके लिए बेहतर है कि वो ऊंची जगह पर खड़े होकर अपना बयान दे, ताकि जो लोग हैं, जो ऑडियंस हैं, वो उसको सुन सकें और उसको देख सकें। ठीक हो गया। ये हमारी छोटी सी हदीस थी 24 नंबर की। तो आज हमने 22, 23 और 24 तीन हदीसें कवर की हैं। इंशाल्लाह कल हम 25, 26, 27 और 28 चार हदीसें करेंगे। छोटी हैं वो भी, को बहुत लंबी नहीं है, लेकिन ये कि कल थोड़ा सा टाइम मैंने एक्स्ट्रा जो बचेगा हमारे पास 5-8 मिनट, वो हम वो प्रैक्टिस वाले में लगाएंगे। जो शुरू की स्लाइड्स हैं वो रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैं थोड़ी देर में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। शुरू की स्लाइड्स को एक दफ़ा फिर ज़रूर आप लोग सुनिएगा, और कोई कन्फ्यूजन हो इंशाल्लाह तो वो फिर हम डिस्कस कर लेंगे अपने ग्रुप के अंदर। ये देखें, ये मैंने आपकी प्रैक्टिस लिस्ट बनाई है जो हम कल करेंगे इंशाल्लाह। इसमें 25-26 चीज़ें हैं जिसको हम फिर पिछली वाली जो स्लाइड्स हैं उनको उनके हिसाब से फिर बात करेंगे कि ये इसमें से कौन सी नापाक है और कौन सी पाक है, और कौन सी साफ़ है और कौन सी हलाल है और कौन सी हराम है, ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। टाइम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है पूरा। घंटा बिल्कुल नहीं पता चलता आप लोगों के साथ। अल्लाह ताला हमारे लिए ये वक्त से बरकत बनाए, और इसको हमारे जो आमाल हैं उनके जो वेइंग स्केल है उसमें हैवी करे क़यामत के दिन। और अगेन बार बार मैं अपनी नीयत और आपकी नीयत, हम सबको अपनी नीयतें बार बार इंटेंशंस को रिवाइज करते रहना चाहिए, रिव्यू करते रहना चाहिए कि हम ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने अंदर से, मैं अगर पढ़ रही हूँ या मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप अगर पढ़ रहे हैं और आप किसी और को पढ़ा रहे हैं, तो हमारा मकसद सिर्फ ये है, अल्लाह ताला हमारे दिलों को जोड़ के रखे आपस में, ईमान की ताकत से हमें बाइंड करे। और मकसद हमारा ये होना चाहिए कि हम अपने अंदर से इग्नोरेंस, जो जहालत है, दीन के मामलात में जहालत है हमारी, हम अपने अंदर से भी वो जहालत ख़त्म करें, और अपने प्यारों और अपने इर्द गिर्द जो लोग हमारी बात को ट्रस्ट करते हैं या थोड़ी सी हमें वैल्यू देते हैं कि हम अगर उनको कोई बात समझाते हैं और वो सुन लेते हैं हमारी बात, तो ऐसे अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों के अंदर से भी हम जहालत का अंधेरा हटाएं। ये हमारा मकसद होना चाहिए, ताकि अगर एक एक शख्स भी हम में से आगे दो दो तीन तीन लोगों को भी पढ़ा देगा, तो आप सोचें कि ये एक चेन रिएक्शन है जो शायद कहीं ना कहीं हम मुसलमानों को दीन से जोड़ दे। और जो बड़ी बेसिक चीज़ें हैं दीन की, वो जो बेसिक अलिफ बे जिसको हम उर्दू में कहते हैं, अब तो मुसलमानों को वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगी है उनके अंदर से, लाइक उनको नहीं पता होती हैं चीज़ें। तो कोशिश ये करें कि जो सीखा है उसको आगे फैलाएं, और अपनी नीयत को बार 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 रिवाइज और रिव्यू करते रहा करें, क्योंकि शैतान ऑब्वियसली सबके साथ है, और अल्लाह ताला हमें उसके हमलों से महफूज रखे, आमीन। क्लास ख़त्म कर लेते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। इंशाल्लाह कल फिर इसी टाइम पे मुलाकात होगी और कल हम ये चैप्टर ख़त्म कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें, रिवीजन करते रहें। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।